हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो जी टाइम हो रहा है मॉर्निंग का, और मॉर्निंग के इस वक्त बज रहे हैं 7। तो मैं सुबह उठ गई थी और जो भी छोटे मोटे काम थे मेरे, नाश्ता वगैरह जो भी होता है, वो सारे काम निपट गए हैं। और आपको मैंने बाहर का व्यू दिखाया, और यहाँ पे ना कोई लोग जा रहे थे अपने घर अपना सामान पैक करके। तो मैं वही चीज़ दिखा रही थी आप लोगों को। और फिर आ गई हूँ मैं यहाँ पे अपने ये वाले रूम पे साफ़ सफाई करने के लिए। बहुत दिन से मैंने इस रूम की डीप क्लीनिंग नहीं करी हुई थी, और तो मैंने सोचा कि इस रूम की आज डीप क्लीनिंग करते हैं। और वैसे भी कल रात को ना यहाँ पे काफ़ी थोड़ा आंधी तूफ़ान आ रखी थी, तो मौसम ख़राब होने की वजह से ना सारी धूल मिट्टी अंदर आई थी बहुत ज़्यादा। तो मैंने सोचा कि ये अच्छा मौका है, साथ के साथ डीप क्लीनिंग भी हो जाएगी और घर साफ़ सुथरा भी हो जाएगा। और तो जी मैंने ना यहाँ पे जो दीवार थी उसको थोड़ा सा झाड़ू से झाड़ लिया है। इसके जो जाले वगैरह लगे रहते हैं ना, उनको मैंने झाड़ के साफ़ कर लिया है। और अब जो यहाँ पे छोटे मोटे सामान हैं उनको मैं ब्रश के हेल्प से साफ़ कर दूँगी। जो भी इसमें जाले लगे रहते हैं ना, वैसे हमें दूर से दिखते नहीं हैं, लेकिन जब हम इनकी साफ़ सफाई करते हैं तो ये दिखाई देते हैं हमें। और जो उसकी छत है हमारे रूम की, उस वो वाइट कलर का उसमें पेंट लगा हुआ है, तो उसमें भी जाले वगैरह होते हैं ना, तो वो दिख जाते हैं। और जाले तो मुझे हफ्ते में 1 या 2 बार साफ़ करने ही पड़ते हैं, क्योंकि आजकल गर्मी है, फ़ैन भी चलता है और हवा आती है बाहर से, तो बहुत जल्दी जाले लग जाते हैं। और जो सारी दीवार है ना, मैं चारों तरफ से एक एक करके सारी दीवार को कर दूँगी झाड़ू से क्लीन। और अब मैं आ गई हूँ फ़ैन के पास। देखिए फ़ैन ना मैंने थोड़े दिन पहले ही क्लीन किया हुआ था, और इतनी जल्दी इसमें धूल जम जाती है ना, बहुत जल्दी गंदा हो जाता है। ये वाइट कलर का है ना, और इसलिए जल्दी गंदा हो जाता है। और जो इसमें सूखी सूखी धूल थी उसको तो मैंने हटा दिया था कपड़े से और झाड़ू की हेल्प से। और उसके बाद ना तो मुझे लग रहा था कि ये साफ़ नहीं हुआ है, तो इसको मैंने गीले कपड़े से पोंछ रही हूँ मैं अब। और इसमें मैंने थोड़ा सा कॉलिन भी मार लिया है। कॉलिन से ना अच्छी खासी चमक आ जाती है। और मुझे थोड़ी दिक्कत हो रही थी, क्योंकि ना मैं पहुँच भी नहीं पा रही थी ऊपर। और फिर नीचे से अगर चेयर में खड़े हो ना, बैठ के ऊपर चेयर लगा के, तो कोई पकड़ने वाला था नहीं, तो गिरने का भी मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। तो वैसे हो ही गया था। देखिए थोड़ा बहुत क्लीन तो हो गया है फ़ैन। जब हम घर की क्लीनिंग करते हैं ना, तो फिर सारी चीज़ों की एक एक करके ऐसा लगता है कि हम सारी चीज़ों की क्लीनिंग करें। और यहाँ पे ना जो भी डेकोरेटिंग के सामान हैं उनको भी मैं इस ब्रश की हेल्प से, इनमें जो भी धूल मिट्टी लगी हुई रहती है ना, उसको मैं निकाल दूँगी। देखिए हम बार बार चीज़ों को वॉश नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बार बार चीज़ों को धोने से ना जो भी सर्फ़ और साबुन में ब्लीच वगैरह रहता है ना, उससे सामान ख़राब हो सकता है, उनका कलर भी डैमेज हो सकता है। तो मैं इसको ज़्यादा धोती नहीं हूँ। और अब मैं आ गई हूँ ये वाले टेडी के साइड में। इसमें मैं चेयर में खड़ी होके इसको साफ़ कर रही थी। और ना जब से मैंने ब्रश लिया है, मुझे काफ़ी हेल्प मिली है हर चीज़ों को क्लीन करने के लिए। बहुत इजी हो जाता है किसी भी सामान को साफ़ करना इससे। और ना आज मैं छोटे छोटे से अपने रूम पे चेंजेस करने वाली हूँ, अंदर के ही घरों की ही चीज़ों से। तो ये जो यहाँ पे पेंट लगा हुआ है, यहाँ पे जो हमसे पहले रहते थे, पता नहीं उन्होंने यहाँ पे ये अलग सा पेंट क्यों किया था, मेरे तो बिल्कुल भी समझ नहीं आया। मैं काफ़ी दिन से सोच रही थी इसमें मैं क्या करूँ, और अगर मैं वॉलपेपर लाती ना, वो भी इसमें ठीक नहीं लगने वाला था। तो मैंने सोचा कि इसको ना घर की किसी चीज़ से मैं सजा दूँगी। तो वहाँ पे मैंने कील लगा के ना वहाँ पे झोले को लटका दिया था, जो मैंने बनाया हुआ था। और फ्रिज का मैंने ना प्लग निकाल के साइड रख लिया है, क्योंकि मुझे फ्रिज को थोड़ा सा इसका डायरेक्शन मुझे चेंज करना है। मैं ना फ्रिज को पहले दूसरे साइड में रखने के लिए सोच रही थी, लेकिन वहाँ पे ना थोड़ा सा प्लग का प्रॉब्लम था। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इसी इसी साइड पे, और इसका थोड़ा सा डायरेक्शन चेंज करके थोड़ा सा मैं मेकओवर कर सकती हूँ। तो मैं काफ़ी दिन से सोच रही थी कि मैं अपने रूम पे क्या चेंजेस करूँ, तो सडनली मेरे माइंड में ये आया कि क्यों ना मैं जो भी मेरे पास चीज़ें हैं उनको मैं इधर से उधर कर लूँ। और वैसे भी घर पे ना छोटे मोटे से चेंजेस करते रहना चाहिए, वरना हमें भी थोड़ा सा बोरिंग सा लगता है अपना रूम। और मैंने फ्रिज को थोड़ा सा चेंज कर लिया है उसका डायरेक्शन। और अब आ जाती है यहाँ पे पर्दों की बारी। जो यहाँ का तीसरा वाला पर्दा था वो मैंने अपने बेडरूम में लगा के रखा हुआ था, तो मैं उसको निकाल के यहाँ पे लेके आ गई हूँ। क्योंकि होता क्या है ना, कि जब भी मैं विंडो में ये कर्टन्स लगाती हूँ, तो ये पूरा नहीं हो पाता है, थोड़ा बहुत इसमें गैप
रह जाता है, तो मैंने सोचा कि उस रूम पे मैं दूसरे वाले लगा दूँगी और वहाँ पे मैं लगा के भी आ गई हूँ। और ये वाले तीनों का सेट है, तो ये सेट बना रहेगा। और यहाँ पे ना पर्दों की रॉड जो थी ना, वो जब हम आए थे ना तो मुझसे ही मतलब लगाते टाइम जब मैं रॉड को फिट कर रही थी ना यहाँ पे, तो मेरी ही वजह से ना वो मतलब टूट गया था ऊपर से। तो फिर अब मुझे यहाँ पे रस्सी बांधनी पड़ रही है। और यहाँ ऐसे ही होता है, यहाँ पे जो भी चीज़ें होती ना हमें उसी से ही काम चलाने पड़ते हैं, तो मैंने भी वही किया है। अब आ जाती है ड्रेसिंग टेबल की बारी। और ड्रेसिंग टेबल ना मेरे रूम का बहुत ब्यूटीफुल पार्ट लगता है मुझे, क्योंकि हम यहाँ पे तैयार होते हैं, कहीं भी जाना रहता है तो इसको भी मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ना मैं इसको लगभग डेली ही साफ़ करती हूँ गीले कपड़े से, बाहर से। और जो इसका शीशा है जब गंदा होता है मैं तभी करती हूँ, लेकिन मेरी बेटी ना इसको बहुत जल्दी गंदा कर देती है। इसमें ना ये जो मॉइस्चराइज़र होता है ना हाथ में, वो लगा के ना फिर शीशे पे लगा देती है। उसको कितना भी मना करूँ वो समझती नहीं है, अभी छोटी है। और फिर मैं आ गई हूँ फ्रिज को क्लीन करने के लिए। वैसे फ्रिज की ना मैंने 2-3 दिन पहले ही डीप क्लीनिंग की हुई थी, तो फिर भी मुझे इसको बाहर से थोड़ा सा मैं पोंछ लूँगी अच्छे से। और ना जब मैं फ्रिज को क्लीन कर रही हूँ बाहर से ना, तो मैंने इसका प्लग निकाल दिया था, क्योंकि मुझे ना इलेक्ट्रिक चीज़ों से बहुत ज़्यादा डर लगता है, बहुत ही ज़्यादा। मुझे 1-2 बार शॉक लग चुका है। और अब आ जाती हूँ मैं यहाँ पे शोकेस में। यहाँ पे जो भी सामान है उसको मैं साफ़ कपड़े से, सूखे हुए कपड़े से साफ़ कर लूँगी। और ये जो शोकेस है इसके लिए मैंने गीला कपड़ा अपने हाथ पे रखा ही हुआ है, और मैं इसी से इसको क्लीन कर रही हूँ। इसको मुझे रोज़ लगभग डेली क्लीन करना ही पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे धूल वगैरह उड़ती है और आजकल हवा चल रही है ना, तो बहुत जल्दी गंदा हो जाता है और धूल इसमें जमी रहती है, वो चीज़ देख के अच्छा नहीं लगता है। और अभी ना इन सभी की क्लीनिंग हो ही रही थी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं चेयर की भी कर लूँ। और वैसे भी आज मैं इस रूम की डीप क्लीनिंग कर ही रही हूँ, और थोड़ा बहुत मैंने छोटी मोटी चीज़ों से मेकओवर भी किया हुआ है। आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप लोगों को कैसा लगा। प्लीज़ आपका कमेंट मेरे को ना बहुत ज़्यादा हेल्प करता है वीडियो बनाने में। और फिर ना मैं इस टेबल को भी साफ़ कर लूँगी अच्छी तरीके से। और जो भी चीज़ें हमें हमें दिखती है ना ऊपर ऊपर से तो हम साफ़ कर लेते हैं, लेकिन हर चीज़ को अच्छे से साफ़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी सामान ना काफ़ी टाइम तक अच्छे से चलता भी है। और ना फिर ये जो चारपाई लगी हुई थी ना, इसमें ही चढ़ के मैंने सारा काम किया हुआ था। जैसे सारी दीवार की जो जाले होते हैं वो, और फ़ैन में जो भी थी गंदगी ना, सब इसी में ही चढ़ के मैंने साफ़ की हुई थी, तो सारी इसी में गिर गिर गई थी। तो और मेरे को ना इन गद्दों को हटा के साफ़ करना ही था, तो मैंने सोचा कि अभी ये भी कर लेती हूँ। पता है जब घर की सफाई होती है ना, तो हाथ के हाथ सारे काम हो जाए तो बहुत अच्छा रहता है। अगर हम थोड़े टाइम के लिए भी उसको पेंडिंग छोड़ देते हैं ना, फिर वो पेंडिंग में ही रह जाता है, फिर उसका ना टाइम निकल नहीं पाता है कि कब वो काम होगा। तो इसलिए मैं कोशिश यही करती हूँ कि कोई भी काम पेंडिंग ना छोड़ूं और टाइम से कर लूँ। और अब आ जाती है बारी झाड़ू की, क्योंकि शाम को कल रात को ना बहुत ज़्यादा आंधी तूफ़ान आ रखी थी, पर इतना ज़्यादा गंदा हो गया था ना अंदर, बहुत तेज़ आंधी तूफ़ान आई थी, तो बहुत सारी धूल अंदर आ गई थी। और उसी टाइम ना मैंने थोड़ी देर बाद जब आंधी तूफ़ान थम गया था, तो झाड़ू लगाया भी था, लेकिन पोछा मैंने रात में नहीं लगाया था। फिर भी देखिए इतनी सारी मिट्टी थी ना पैरों में, मतलब इतना गंदा लग रहा था। सारी मिट्टी पैरों पे लगती है ना, फिर उस पैरों पे ही बिस्तर में भी जाती है, हर चीज़ों में जाती है। और ना झाड़ू में बैठ के ही लगाना मुझे अच्छा लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि बैठ के ही झाड़ू अच्छे से लग पाती है करके। खड़े 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 तो झाड़ू ऐसे ही ऊपर ऊपर से लगता है, बैठ के ना अच्छे से लगता है। और बिना चप्पल पहने मैं झाड़ू इसलिए लगाती हूँ, क्योंकि मुझे पता चलता है कि कहाँ पे मिट्टी रह गई है, कहाँ पे नहीं रही है। और पोछा ना मैं रोज़ लगाती हूँ, लेकिन रोज़ मैं ऐसे बैठ के नहीं लगाती हूँ। हफ्ते में 2 या 3 बार मैं बैठ के लगाती हूँ, क्योंकि जो वाइपर से मैं लगाती हूँ, मेरे पास मॉपिंग नहीं है और उसको मैंने अभी यूज़ किया भी नहीं है। तो मैं पोछे को ना हाथ से लगाती हूँ। जो वाइपर से होता है उसको मैं डेली डेली लगा लेती हूँ। जब मैं डीप क्लीनिंग करती हूँ ना, तो मैं कोशिश करती हूँ कि हाथ से ही मैं पोछा लगाऊँ। आजकल सभी लोग ना हाथ से पोछा लगाना ही भूल गए हैं।
सभी लोग वाइपर या मॉपिंग से लगा रहे हैं। और देखिए यहाँ पे ना मिस्टी जस्ट सो के उठी हुई थी। बच्चे ना जब सो के उठते हैं ना अपनी मम्मा को ही ढूंढते हैं पहले। तो वो मेरे पास आ गई थी और उसके बाद जब मैं हाथ से पोछा लगा रही थी वो तो सूख गया था। उसके बाद भी मुझे लग रहा था कि नहीं, थोड़ा थोड़ा मिट्टी है पैरों में आ रही थी, तो मैंने फिर से इसको वाइपर से पोछा लगा दिया था। और मैंने ना सारे घर पे अपना पोछा वगैरह लगा लिया है, सारे काम कर दिए हैं। साथ ही मैं आ जाती हूँ, इनमें जो भी चीज़ें मुझे बिछानी रहती है ना उनको एक एक करके मैं बिछा दूँगी। और मैंने इनको बिछाने से पहले ना कल धो के रख लिया था, क्योंकि मुझे आज डीप क्लीनिंग करनी थी। तो जब हम कोई भी चीज़ें की डीप क्लीनिंग करते हैं जैसे रूम की, तो वहाँ के सब कपड़े वगैरह धुल के बिछाते हैं ना, रखते हैं, तो काफ़ी अच्छा लगता है। और ये जो बेडशीट है ना वो मैंने नई बिछा रखी है आज। और ना घर छोटा हो या बड़ा हो, उसमें चीज़ें नई हो या पुरानी हो, वो कैसी भी हो, ये चीज़ें मायने नहीं रखती है। मायने ये रखती है कि हम उसको कैसे सँभालते हैं और हम उसे कैसे रखते हैं। हम चाहे ना तो कोई भी चीज़ों को उसको अच्छे से उसकी साफ़-सफ़ाई करके सारी चीज़ों को अरेंज करके रखें ना, तो घर हमारा वैसे ही व्यवस्थित लगता है। तो ऐसी कोशिशें मैं भी करती हूँ दिन ब दिन। कभी किसी चीज़ को सही करती हूँ, जैसे घर का कभी किसी को कोने को पकड़ लिया या फिर किसी रूम को। तो इसी वजह से मेरा घर ना लगभग साफ़ सुथरा रहता ही है हमेशा। और सुबह ना मेरे काम बहुत जल्दी हो गए हैं और इसे देख के ना मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। काम जल्दी भी हो गए हैं और अच्छा भी लग रहा है मुझे काफ़ी, कि मेरे सारे काम निपट चुके हैं जो भी मैंने सोचे थे। और जो भी मुझे करना रहता है ना, एक दिन पहले मैं उस चीज़ की प्लानिंग कर लेती हूँ, ताकि मैं फटाफट से फिर स्टार्ट कर लेती हूँ दूसरे दिन। तो यही था मेरी आज की वीडियो। आप लोगों को कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट व्लॉग में।